नमस्कार दोस्त। केरला के करिपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट हुई क्रैश। एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हुई। 2 टुकड़े हो गए फ्लाइट के। 18 पैसेंजर्स और 2 पायलट की उसमें डेथ हो गई। क्या वजह थी इस फ्लाइट क्रैश के पीछे? क्या इस फ्लाइट क्रैश को एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट रोक सकती थी? क्या इस डैमेज को और कंट्रोल किया जा सकता था या फिर ये होना ही था? आइए जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि 7 अगस्त उस इवनिंग को हुआ क्या था। उस फ्लाइट क्रैश की पूरी घटना पे आइए नजर डालते हैं। दुबई से कलिकट जा रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 और करिपुर एयरपोर्ट जो कि केरला में सिचुएटेड है उसमें फ्लाइट क्रैश हो गई। फ्लाइट के 2 टुकड़े हो गए और वो 25 फीट नीचे की गहराई में एक खाई है उसमें गिर गई, जिसकी वजह से फ्लाइट के 2 टुकड़े हो गए। 18 पैसेंजर्स की जान गई उस रात को। हालांकि 12 पैसेंजर्स की जान गई थी, मैं आज का रिपोर्ट बता रहा हूँ। 2 पायलट्स की डेथ हुई। क्या इसके पीछे वजह थी आगे डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन जो मेन फैक्टर न्यूज में और सारे रिपोर्ट्स में निकल कर आ रही है कि उस रात को, उस इवनिंग को बैड वेदर कंडीशंस थे, जिसकी वजह से पायलट के लिए चैलेंज साबित हुआ फ्लाइट को लैंड करने के। अब इसमें एक अच्छी चीज यह है कि फ्लाइट में आग नहीं लगी, फ्लाइट ने फायर कैच नहीं किया, नहीं तो कितने लोगों की जान इसमें जा सकती थी। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैंगलुरु में हुआ था 2011 में। उसके बाद से आज तक एयरप्लेन क्रैश नहीं हुआ। 2011 के बाद ये पहली एयरप्लेन क्रैश है इंडिया में। मैंगलुरु में जो एयर क्रैश हुआ था उसमें कैजुअलिटीज ज्यादा थी, डेथ रेट्स ज्यादा थे, उसमें ज्यादा लोग मारे गए थे। क्यों? क्योंकि फ्लाइट ने फायर कैच कर ली। और थैंक गॉड फॉर्चुनेटली इस एयरप्लेन क्रैश में फायर कैच नहीं किया, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जान। करिपुर एयरपोर्ट की एक खास बात यह है, एक यूनिक सी फीचर यह है कि उसका जो रनवे है वो टेबल टॉप रनवे है। अब ये टेबल टॉप रनवे क्या है? टेबल टॉप रनवे हम उस रनवे को कहते हैं जो कि हील या फिर प्लेट्यू को काट कर बनाया जाता है। अब इस प्रकार के रनवे में एक चैलेंज रहता है पायलट के लिए एयरप्लेन लैंड करने में। जब भी कोई एयरप्लेन को हम लैंड करवाते हैं, पायलट जब कोई भी एयरप्लेन को लैंड करते हैं, तब कुछ मार्जिन ऑफ एरर रहता है कि अगर ओवरशूट कर भी गया तो वो इतना डैमेज नहीं क्रिएट होगा अगर वो नॉर्मल रनवे होता। लेकिन क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था, तो जो एंड होता है रनवे के बाद, उसके बाद बहुत ही कम जगह रहती है आपके लिए एयरप्लेन को लैंड करने में। तो अगर खुदा ना खास्ता ओवरशूट कर जाता है एयरप्लेन, तो वो सीधा क्लिफ में जाके गिरेगा, जो कि हुआ इस इंसिडेंट में। 25 फीट नीचे की क्लिफ में जाके एयरप्लेन गिरी और एयरप्लेन के 2 टुकड़े हो गए। ये एयरपोर्ट मैंगलुरु के एयरपोर्ट में भी ये रनवे पाया जाता है। मिजोरम में ये रनवे है, सिक्किम में ये रनवे है और हिमाचल प्रदेश में ये रनवे है। हालांकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें लेने चाहिए। अब इस एयरप्लेन क्रैश के मेजरली 3 कॉजेस हैं। क्या हैं वो 3 कॉजेस? पहला, टेबल टॉप रनवे। दूसरा, बैड वेदर कंडीशंस। तीसरा, नेग्लिजेंस। टेबल टॉप रनवे हमने आपको बताया कि कैसे एक चैलेंज क्रिएट करता है पायलट के लिए लैंडिंग के दौरान। ये इतना आसान नहीं रहता किसी भी एयरप्लेन को लैंड करने में टेबल टॉप रनवे में। दूसरा जो चैलेंज है वो है बैड वेदर कंडीशंस। अब ये क्वेश्चन भी जायज़ है कि ये तो पहली बार नहीं है कि टेबल टॉप रनवे में कोई फ्लाइट को लैंड किया गया, क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस थे उस रात को, उस इवनिंग को, 7 अगस्त को। बारिश ज़्यादा हो रही थी, दूसरा विंड ज़्यादा बह रही थी। अब बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो रनवे के ऊपर पानी क्लॉग करने लगा, जमने लगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो गया या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन रहा। तो ब्रेक
डालने की बावजूद भी प्लेन ओवरशूट कर गया और क्लिफ में गिर गया। दूसरा जो रीज़न था इसी बैड वेदर कंडीशन की वजह से, वो है विंड। ज़्यादा एक्सेसिव विंड फ्लो कर रही थी और पायलट जो है वो उनका जो एस्टिमेट विंड स्पीड था उससे ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने ये कंट्रोल नहीं कर पाए इस फ्लाइट को लैंडिंग के दौरान। तीसरा जो मेजर चीज़ है जिसके ऊपर शायद किसी की नज़र उतनी गई नहीं, वो है नेग्लिजेंस। अब ये नेग्लिजेंस की बात क्यों कर रहा हूँ, इसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस की बात हो रही है। 2011 में एविएशन सेफ्टी रिपोर्ट एक प्रस्तुत किया गया एक कमेटी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट को दिया गया, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को दिया गया एयरप्लेन क्रैशेस को रोकने के लिए। बेसिकली ये टेबल टॉप रनवे की सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड था। अब इसमें दो मेजर प्रपोजल्स थे। क्या थे वो दो मेजर प्रपोजल्स? जो टेबल टॉप रनवे है, उस रनवे जहां पे एंड होता है उसके बाद ओवर शूटिंग के लिए 200 मीटर और रखा जाए, ऐसा प्रपोजल था। दूसरा प्रपोजल था कि रनवे के बोथ साइड्स में 150 मीटर ज्यादा रखा जाए। अब ये दोनों प्रपोजल्स क्या करीपुर एयरपोर्ट में इंप्लीमेंट हुए? जी नहीं दोस्तों। करीपुर एयरपोर्ट के जो दोनों साइड्स पे जहां पे 150 मीटर रहना चाहिए, तो उसमें एग्जैक्टली हाफ थे, 75 मीटर्स 75 मीटर्स। और एंड ऑफ रनवे में जहां पे 200 मीटर रखना चाहिए था ओवर शूटिंग के लिए, वहां पे सिर्फ 90 मीटर था, उसके बाद क्लिफ थी, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। और कहीं ना कहीं इस नेग्लिजेंस की वजह से यहाँ पे एक बड़ा इंसिडेंट हो गया और हम इस इंसिडेंट को रोक सकते थे, गवर्नमेंट इंसिडेंट को रोक सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन इस इंसिडेंट को रोक सकती थी। ये हादसा छोटा नहीं था दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिस प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। आपको तस्वीरें देखकर ही कितना भयानक ये दृश्य था। हालांकि यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि प्लेन में फायर नहीं लगी, नहीं तो मंगलुरु जैसा इंसिडेंट अगर होता तो कितने लोगों की जान इसमें जा सकती थी, वो कहना अभी पॉसिबल नहीं है। 20 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग इंजर्ड हैं, कई लोग सीरियस हैं। गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस, बैड वेदर कंडीशंस, टेबल टॉप रनवेज, 3 मेजर कॉजेस थे इस फ्लाइट इंसिडेंट के पीछे। टेबल टॉप रनवेज में गवर्नमेंट को धीरे धीरे सारे फ्लाइट्स को बैन कर देने चाहिए, एयरपोर्ट्स को बैन कर देनी चाहिए जहां पे टेबल टॉप रनवेज हैं, या फिर सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर लैंडिंग। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।